जय श्री श्याम, राधे राधे, जय माता दी आप सभी को। तो स्वागत है आप लोगों का। और कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो हम भी ठीक है और चल रहे हैं माँ भगवती के नवरात्र। तो सभी को शुभकामनाएं और खूब अच्छे से सभी के घर में माँ भगवती की पूजा हो और सभी पे माँ भगवती कृपा करे, सभी के घर में आए और सबके हृदय में बसे और सबके मनोरथ सिद्ध हो। माँ भगवती से ही प्रार्थना करते हैं। तो खूब आनंद हो रहा है चारों तरफ। माँ भगवती के जय जयकारे और कीर्तन भजन है ना मंदिरों में। तो बहुत अच्छा लगता है। नवरात्रि का जो माहौल होता है ना, तो उसका तो क्या ही कहना। तो मेरे तो व्रत नहीं है। मैंने कल वीडियो में बताया था कि व्रत नहीं है, लेकिन सुबह के टाइम 12 तो बज ही जाते हैं। तो हाँ, 11:30 हो चुका है, पीछे घड़ी है। तो 11:30 हो चुका है, अभी नाश्ता नहीं हुआ। तो अब आजकल एक ही टाइम का खाना होता है, दोपहर का, फिर रात को खाते हैं क्योंकि लेट हो जाती है पूजा वगैरह करने में। 11 तो बज ही जाते हैं। तो हम संपूर्ण व्रत नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमने लेने नहीं है अभी, तो वो हम नियम नहीं करेंगे। लेकिन लेट हो जाता है, मतलब आजकल नवरात्र चल रहे हैं तो लेट हो ही जाता है और गर्मी बहुत होती है। और ये पिछोड़ी देखो कितनी बड़ी है, इसमें तो और भी गर्मी होती है। अच्छी लगती है पिछोड़ी, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही लंबी है। ये देखो, ये मैंने ज़्यादा बड़ी ले दी और ये मैंने ली थी नैनीताल से आते समय, जब हम नैना देवी के मंदिर गए थे और वहाँ से आते समय। मुझे मार्केट का नाम याद नहीं आ रहा, तो बीच में पड़ता है मार्केट घर, यहाँ आते समय तो मैंने वहाँ से ये पिछोड़ी ली थी। पिछोड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन क्या है कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा साइज है। तो कल पूजा में थोड़ी देर पहनने के लिए ठीक है, तो मैंने आज ये वाली पिछोड़ी डाली थी। और मंदिर तो जाना भी हुआ नहीं, तो देखते हैं माँ भगवती के मंदिर जाना तो है ही है। जब से माँ चंद्रवदनी के मंदिर जाना हुआ है 2.5 साल। हाँ, इस चैत में अब 3 साल पूरे हो जाएंगे आने वाले, तो 2.5 साल तो हो गए। तो ऐसा कोई नवरात्र नहीं आया कि जिस दिन से माँ के दर पे मैं गई हूँ, उस दिन से अभी तक कोई ऐसा नवरात्र नहीं आया कि मैं माँ से मिलने में गई हूँ। लेकिन देखते हैं, और पेपर चल रहे हैं कान्हा के, तो इस चक्कर में भी हो गया। और लास्ट में देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं। तो बने रहे आप लोग वीडियो में। और व्रत तो नहीं है, लेकिन बहुत मन प्रसन्न रहता है क्योंकि नवरात्र तो है ही है ना। त्यौहार तो भगवती का चल ही रहा है। माता रानी जो है महसूस होती है कि हाँ भाई है माँ आ रखी धरती पे। तो सुबह के टाइम घर में ही रह जाती हूँ, पूजा पाठ लेट होता है और शाम को जाऊँगी दुकान। तो सोच रही हूँ कि थोड़ी देर बीच में अगर टाइम मिलेगा तो उधर चली जाती हूँ मायके वाले घर में, क्योंकि जो मेरी भतीजी है ना, वो भी बुआ की तरह ही भक्तन बन रही है शायद। तो देखते हैं कि उसने कैसा पूजा बना रखी है, क्या कर रखा है। मैंने मना किया था उसे, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मना भी किया था कि व्रत नहीं लेने, अभी छोटी भी है और तबीयत तो उसकी मतलब दवाइयाँ चलती हैं, दवाइयाँ खाती है, तो इसलिए मना किया था। लेकिन वो भी बहुत ज़िद्दी है, तो व्रत भी लिया, फर्स्ट और लास्ट लेगी शायद, फर्स्ट लिया और पूजा वगैरह भी बना रखी है। तो अब जब उसने जिद करके कर ही लिया है पूजा वगैरह, तो थोड़ा सा जाऊंगी, उसको भी अच्छा लगेगा कि बुआ आई इधर। तो मैंने तो डांट दिया था उस दिन से, मैंने फ़ोन भी नहीं किया कि नहीं लेना व्रत, माँ का ध्यान करो, माँ को याद करो, सुबह शाम की पूजा करो। तो माँ भगवती सब जानती है किसकी कैसी परिस्थिति है, कौन कैसा है ना। कोई स्वस्थ होके भी और सब कुछ होते हुए भी अपने ही दिनचर्या में बिजी रहे, अपने ही खाना पीना घूमना फिरना जो भी जिसको पसंद होता है उसमें बिजी रहे, और तब माँ को याद न करे, तब उपवास न करे और पूजा पाठ न करे, तो उसमें तो थोड़ा सा होता भी है कि हाँ। लेकिन कोई बीमार है या अस्वस्थ है या कमज़ोर है, जो भी है, उसमें कोई दोष नहीं है। और माँ तो
सर्वोपरि वो सब जानती है। लेकिन फिर भी नहीं मानी तो वो भी माँ भगवती की ही कृपा होगी उस पर। और जिससे माँ सेवा लेना चाहे वो माँ भगवती ही जाने, है ना। तो हमने तो मना ही किया क्योंकि चिंता होती है, कमज़ोर है तो सोच रही हूँ थोड़ी देर में अभी मैं खाना बनाऊँगी। कान्हा स्कूल गया है और कान्हा भी आएगा, उसके बाद हम खाना खाएंगे। और देखती हूँ धूप इतनी तेज़ है ना, बारिश ने भी चारों तरफ बहुत नुकसान हुआ, लेकिन जब धूप आ रही है, धूप हो रही है तो 2 दिन में ही इतनी गर्मी हो रही है ना कि बुरे हाल हो रहे हैं। लेकिन गर्मी ही सही है ना, गर्मी में ही रह लेंगे। तो दूसरों का दुख भी देखा नहीं जाता, कर तो क्या सकते हैं हम, कुछ नहीं कर सकते, बस भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं। और वो करते ही हैं, जहाँ भी सुनते हैं, जिसका भी सुनते हैं, कहीं भी हो जाए, है ना। किसी का नुकसान हो, किसी का कहीं आपदा हो, कुछ हो, तो वही कर सकते हैं, क्योंकि इसी लायक है हम माँ भगवती के स्थान में बैठ के, अपने श्याम बाबा के चरणों में बैठ के सिर्फ प्रार्थना मैं कर सकती हूँ। क्योंकि आर्थिक मदद करने लायक तो इतना हम सक्षम है नहीं, है ना। अभी तो सिर्फ अपने ही मदद हो पाती है और अपने ही दिनचर्या चल पाती है हमसे, तो वो हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम वीडियो में ज़्यादा बोलते भी नहीं इन चीज़ों के लिए, क्योंकि बोलना वही उचित है जो खुद कर पाओ, है ना। पहले जीवन में मेरा तो यही सिद्धांत है कि तुम खुद क्या करते हो और कैसे हो, तब तुम दूसरों को बोल सकते हो। तो मेरा स्पष्ट हिसाब है, मैं जैसी हूँ, जो करती हूँ, जितना करती हूँ, मैं वही दिखाती हूँ। बल्कि मैं उतना नहीं भी दिखाती, क्योंकि लोगों को तो बढ़ा चढ़ा के दिखाना, बोलना होता है। लेकिन मैं ये नहीं बोलती कि मैं इतनी बड़ी भक्त हूँ, लेकिन फिर भी मैं मतलब 24 घंटे नहीं दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं। और ये चीज़ हमसे हो नहीं पाएगी, आर्थिक मदद वगैरह तो हम दूसरों को भी कैसे कह सकते हैं ना। मन तो होता है कि कहें जो सक्षम हैं, जिनको सक्षम बनाया है लोगों ने ही बनाया है, हम लोगों ने ही बनाया, आप लोगों ने ही बनाया है। बड़े बड़े यूट्यूबर हैं हमारे उत्तराखंड के ही, तो खुद से तो बड़े बने नहीं, पैसे वाले बने नहीं, क्योंकि सब लोगों ने सपोर्ट किया जब भी बने हैं। तो करना चाहिए उनको, लेकिन मैं नहीं बोलती हूँ। अगर किसी ने हमें आके बोल दिया कि तुमने क्या करा, तुम, है ना, तो फिर हमारे पास, हम झूठ तो बोलते नहीं हैं और हमारे पास कोई जवाब है नहीं, इसलिए मैं चुप रहती हूँ, नहीं बोलती हूँ इन मामलों में। लेकिन हाँ, दुख बहुत होता है और प्रार्थना, बस भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि सब ठीक हो जाए माँ। जो भी मनुष्य जीवन में आया है तो अपनों के साथ रहें, जितना भी उसको जीवन मिला है, और सुखी रहे। और ज़रूरत जितनी है माँ उसको उतना तो दे ही देना। किसी को तो अपने अपने कर्मों का फल होगा, या जो भी होगा विधि का विधान। तो कोई तो, किसी के घर में तो कुत्ते भी एसी में सो रहे हैं, और किसी के घर में जो है कूलर भी नहीं है। तो क्या कर सकते हैं ना, सब कर्मों का खेल है। लेकिन हम ऐसे नहीं कि सब देखते हैं, सुनते हैं, बोलना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ कारणवश नहीं बोल पाते। तो चलिए, अगर मैं उधर जाती हूँ तो आपको भी दिखाऊंगी। और वो माँ तो क्यों नहीं प्रसन्न होगी, है ना। बच्चों का ऐसा भाव देखकर जब हमारा हृदय खुश हो जाता है। वो बीमार है इसलिए थोड़ा सा चिंता होती है, लेकिन अगर ऐसे बच्चे हर घर में हो जाए तो फिर हमारे समाज में नक्शा ही बदल जाए समाज का, है ना। तो जाऊंगी मैं तो दिखाऊंगी आप लोगों को भी। और पहली बार करा है उसने, उनके उसके घर में उसकी दादी या मम्मी नहीं करते हैं ज़्यादा पूजा पाठ, तो वो खुद से ही कर रही है, जो कर रही है खुद से कर रही है। और थोड़ा उसे ऐसा होता है कि बुआ करती है तो शायद मतलब वही चीज़ उसके मन में भी आ गई हो, लेकिन वो जो भी कर रही होगी खुद से ही कर रही है। मैं तो गई भी नहीं, दूर है उनका घर हमसे, काफ़ी दूर है। तो मैं तो नवरात्रि से पहले गई थी और उसको बता के आई थी कि व्रत नहीं करना है, कहीं तो व्रत मत लेना, पूजा पाठ करना। लेकिन वो मानती नहीं है। तो अब मैंने सुना कि हाँ उसने व्रत लिया और पूजा भी अलग से बना रखी है माता रानी की, तो देख के आएंगे, तो आपको भी दिखाऊंगी।
तो चलिए फिर खाना बना लेते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।